मेरे भाई जल्दी से मुझे बताइए, फैक्टोरियल 4 को अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? आपने कहा फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर आप उसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछूं कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे, फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे, जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 1000 या फैक्टोरियल कुछ भी होगा 4 से बड़ा, क्या उन सब में 4 आएगा? तो आप कहेंगे जी कैसे आएगा? प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? यानी फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है तो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, तो सब में 4 आएगा 4 फैक्टोरियल के बाद। क्या ये चीज मेरी समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज तो मेरे आपकी बिल्कुल समझ में आ गई। मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से ये कहा फैक्टोरियल 1, कल का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, और ऐसे ही करते करते मैंने आपके सामने लिख दिया फैक्टोरियल 1000। मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी फैक्टोरियल में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोगों से यूनिट डिजिट पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, ध्यान से सुना। मैंने आप लोगों से एक बात बोली, मैंने बोला भाई 24 है, 24 को 10 से डिवाइड करके मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 24 को 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी 24 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूनी 20, 4 शेषफल बचेगा। मैंने कहा 37 को 10 से डिवाइड करिए और शेषफल बताइए, तो आपने कहा 10 दिया 30, 7 शेषफल बचेगा। मैंने कहा 81 को 10 से डिवाइड करिए और शेषफल बताइए, तो आप कहेंगे 10 अट्ठे 80, शेषफल 1 बचेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल बचता है वही यूनिट डिजिट होता है। जो शेषफल बचता है वही यूनिट डिजिट होता है। जो शेषफल बचता है वही यूनिट डिजिट होता है। यानी जब भी आपके सामने फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने आए और आप लोगों से कहे कि यूनिट डिजिट इसका बताइए, तो बिना देखे बिना सोचे आप लोग इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। आप लोग इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब 10 से डिवाइड करेंगे कैसे? प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल में 10 पहली बार बनेगा कहाँ? आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 दिया 12 दूनी 24 होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब थोड़ा सा मुझे समझाइए। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो क्या 10 यहाँ बन चुका है, तो क्या ये फैक्टोरियल 5 पूरा पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 5 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 में भी 5 और 2 आएंगे वो भी 10 से डिवाइड हो जाएंगे, फैक्टोरियल 7 में भी 5 और 2 आएंगे वो भी 10 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी जहां पहली बार 10 बनेगा उसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करना बनता ही नहीं है।
ये तो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, ये रिमाइंडर देके ही नहीं जाएंगे प्यारे दोस्त। जो आपका यूनिट डिजिट आएगा इसकी वजह से आएगा। तो मेरे भाई 24 और 36 और 2 32 और 1 33 हो गया, और 33 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा, और जो रिमाइंडर बचता है वही क्या कहलाता है, वही इकाई का अंक कहलाता है, वही यूनिट डिजिट कहलाता है। क्या कहलाता है? वही यूनिट डिजिट कहलाता है, वही इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हुई क्या? यहां तक की चीजें क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त। अब जब इतनी बात आप लोगों को समझा ही दी है तो फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखता हूँ, थोड़ा सा सोच के बताना। वैसे तो ये रिमाइंडर थ्योरम का है, हाँ, वैसे तो ये सेजफल प्रमेय का है। 10 से ही क्यों डिवाइड किया बेटा? 10 से डिवाइड करने का कारण तो मैंने बताया। 10 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट डिजिट निकल के आता है, 100 से डिवाइड करते हैं तो बाद के 2 डिजिट निकल के आते हैं। तो अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो दिए गए इस अंक को हमें 10 से डिवाइड करना होगा। जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो यूनिट डिजिट ही बताएगा, इसलिए मैंने 10 से डिवाइड किया। ये बात यही तो समझाई है मैंने आपको। एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखता हूँ, थोड़ा सा सोच के बताना। वैसे तो ये रिमाइंडर थ्योरम का है, हाँ, वैसे तो ये सेजफल प्रमेय का है। 10 से ही क्यों डिवाइड किया बेटा? 10 से डिवाइड करने का कारण तो मैंने बताया। 10 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट डिजिट निकल के आता है, 100 से डिवाइड करते हैं तो बाद के 2 डिजिट निकल के आते हैं। तो अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो दिए गए इस अंक को हमें 10 से डिवाइड करना होगा। जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो यूनिट डिजिट ही बताएगा, इसलिए मैंने 10 से डिवाइड किया। ये बात यही तो समझाई है मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, कमेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान दो मेरे भाई, चीज़ों को समझने पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। मैंने आप लोगों से कहा कि ये एक एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप लोगों से पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी फैक्टोरियल में क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आप उस फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड कर देना। अब ये देखना कि 10 बना कहाँ है पहली बार। तो आप देखेंगे फैक्टोरियल 5 में 10 बनता है। फैक्टोरियल 5 को क्या ऐसे लिखा जाएगा? क्या 5 दूनी 10 बन रहा है पहली बार? यानी फैक्टोरियल 5 के बाद ये क्वेश्चन ही आप लोगों को नहीं देखना है, बस आप लोगों को फैक्टोरियल 4 तक की चीजें निकालनी है और उसे 10 से डिवाइड कर देना है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ मेरे भाई, फटाफट से 5 7 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए, अच्छा एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए, यहाँ मैं कंक्लूजन आप लोगों को बता देता हूँ। कंक्लूजन आप लोगों को बता देता हूँ मेरे भाई, कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। यहाँ एक रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। अगर फैक्टोरियल में क्वेश्चन आता है, चाहे यहाँ कितने भी फैक्टोरियल तक का क्वेश्चन हो, आप 5 के बाद उस फैक्टोरियल को हटा दीजिए। यानी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का आप लिखेंगे, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का, फैक्टोरियल वाले